अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा एजुकेशन। आपके अपने चैनल पे आपका वेलकम किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने फ़ोनोलॉजी को डिस्कस किया, फ़ोनोलॉजी की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स यानी लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज स्टडीज़ में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ़ोनेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। आज हम स्टडी करेंगे कि फ़ोनेटिक्स क्या है और उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकें और आगे बढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम जाते हैं फ़ोनेटिक्स की डेफिनेशन पे कि व्हाट इज़ फ़ोनेटिक्स। फ़ोनेटिक्स बेसिकली है क्या। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है फ़ोनेटिक्स। अगर हम एटिमोलॉजी की बात करें तो फ़ोनेटिक्स फ्रॉम द वर्ड फ़ोन। फ़ोन का मतलब होता है साउंड या फिर वॉइस। ये ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, जो कि कंप्राइज करती है स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच। फ़ोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच, यानी इंसानों की लैंग्वेज के जो साउंड्स होते हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है फ़ोनेटिक्स। फ़ोनोलॉजी में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो फ़ोनोलॉजी है वो जनरल साउंड्स की स्टडी को कहा जाता है, लेकिन फ़ोनेटिक्स जो है ये लिंग्विस्टिक्स में किसी ख़ास लैंग्वेज के साउंड्स को स्टडी करना, ये कहलाता है फ़ोनेटिक्स। अब अगर हम देखें कि कॉलिन्स ने, जो कि एक लिंग्विस्ट्स हैं जो कि लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है लिंग्विस्टिक्स की, वो फ़ोनेटिक्स की, वो कुछ ऐसी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड्स, यानी स्पीच साउंड्स की स्टडी को कहते हैं, उसकी साइंस को कहते हैं द स्टडी ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के साउंड्स की स्टडी को कहा जाता है फ़ोनेटिक्स। अब इसमें हम डिस्कस क्या करते हैं फ़ोनेटिक्स में। अगर हम किसी गिवन लैंग्वेज के साउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन जो हैं वो साउंड्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस एंड परसीव, परसीव का मतलब साउंड को समझना, उसको जानना कि एक साउंड है तो उसकी बेस क्या है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, और उस साउंड के मतलब वो जो स्पेसिफिक साउंड है वो जब वर्ड के बीच में आती है या फिर आता है वो साउंड, तो उससे क्या इफ़ेक्ट जनरेट होते हैं। तो फ़ोनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि साउंड्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और साउंड्स को परसीव किया कैसे जाता है। स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड्स ऑफ अ गिवन लैंग्वेज। अब फ़ोनोलॉजी हमने कहा, डिस्कस किया था कि फ़ोनोलॉजी किसी भी साउंड्स की स्टडी को कहते हैं जो कि एक जनरल साउंड हो, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की साउंड्स की स्टडी को नहीं। लेकिन फ़ोनेटिक्स जो है ये स्पीच साउंड्स की स्टडी का नाम है, लेकिन किसी गिवन लैंग्वेज के। सपोज़ कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं और हमारे पास एक साउंड है ट या फिर ख, तो अगर हम इन साउंड्स को विद इन इंग्लिश लैंग्वेज ठ और ख या फिर ग, ब, ड, इन साउंड्स को अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं, इन साउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को हम विद इन इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, तो तब इस स्टडी को कहा जाएगा फ़ोनेटिक्स। अब चलते हैं, जिस तरह हमने बात की थी फ़ोनोलॉजी की, कि जिसको आगे फर्दर हमने दो टाइप्स में यानी दो ब्रांचेस में डिवाइड किया था, सेगमेंटल फ़ोनोलॉजी, सुप्रा सेगमेंटल फ़ोनोलॉजी। अब फ़ोनेटिक्स जो है ये भी तीन फील्ड्स में डिवाइड होता है। मतलब ट्रेडिशनली फ़ोनेटिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब डिसिप्लिन्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है अकोस्टिक फ़ोनेटिक्स। अकोस्टिक फ़ोनेटिक्स, आप सिंपल सी एक चीज़ याद रखें अकोस्टिक फ़ोनेटिक्स के हवाले से, कि जो साउंड्स होती हैं, जो गिवन लैंग्वेज की स्पीच साउंड्स होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है अकोस्टिक फ़ोनेटिक्स में। आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स यानी जो हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, साउंड की प्रोडक्शन में ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, आर्टिकुलेटर्स, ये सारे मूव कैसे करते हैं। मतलब हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं फ, तो फ साउंड की प्रोडक्शन में दोनों लिप्स इन्वॉल्व हैं। ये लिप्स कैसे इन्वॉल्व हैं, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कैसे मूव करके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। थर्ड टाइप पे है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स नाम से ही ज़ाहिर है, ऑडियो से है। ऑडियो मतलब किसी चीज़ को सुनना, ऑडिटरी यानी समात, जो चीज़ हम सुनते हैं। तो ऑडिटरी फोनेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि हम साउंड को रिकग्नाइज़ कैसे कर रहे हैं, सुन कैसे रहे हैं। वो जो हमारा मीडियम है, जो प्रोड्यूसर है और रिसीवर के बीच में जो मीडियम है, वो कैसे एक साउंड को अफेक्ट कर रहा है। तो ऑडिटरी फोनेटिक्स में हम साउंड की रिकग्निशन और उसकी कैटेगराइजेशन पढ़ते हैं। अब हम स्टडी करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को, जो कि फोनेटिक्स की एक ब्रांच है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। स्पीच की आर्टिकुलेशन कैसे? द पोजीशन, शेप एंड मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेटर आर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। आर्टिकुलेटर्स या फिर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, ये उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं या फिर उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि लिप्स, टंग और वोकल फोल्ड। तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम देखते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, जिसमें लिप्स, टंग, वोकल फोल्ड, ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच अपनी पोजीशन, अपनी शेप और अपनी मूवमेंट कैसे चेंज करती है साउंड की प्रोडक्शन में। इस प्रोसेस की स्टडी को हम कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। द स्टडी ऑफ वोकल ऑर्गन्स एंड हाउ दे प्रोड्यूस स्पीच साउंड, यानी जितने भी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं ये मूव कर कैसे करते हैं, अपनी शेप कैसे चेंज करते हैं और कैसे अपनी पोजीशन, मतलब किस पोजीशन पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं, जो कि है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स के नाम से ही, जैसे मैंने बताया, ज़ाहिर है कि हम साउंड को सुनने के अमल, मतलब जो साउंड को हम सुनते हैं उस स्टडी को कहा जाता है ऑडिटरी फोनेटिक्स। लिखा हुआ है, ऑडिटरी फोनेटिक्स इज़ कंसर्न विद द स्पीच परसेप्शन। हम साउंड को परसीव कैसे करें, उसको समझ कैसे रहें, उसको हम मतलब रिसीव कैसे कर रहे हैं। द परसेप्शन, कैटेगराइजेशन एंड रिकग्निशन ऑफ स्पीच साउंड। अब जब भी अगर मैं यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ जो साउंड मतलब मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जैसे कि लाइक ड साउंड। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नहीं और मैं कोई साउंड प्रोड्यूस करूँ जैसे ख, तो आप लिसनर हैं, आपने साउंड को सुना और आपने रिकग्नाइज़ किया कि मैंने ख साउंड प्रोड्यूस की। तो आप इस टाइम अपने जो एयर्स हैं और एयर्स के साथ ब्रेन, इसको यूज़ कर रहे हैं एक प्रोसेस में, जो कि जो साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ आप उस साउंड को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने एक साउंड को प्रोड्यूस की और वो साउंड कौन सी है, ख साउंड। अगर मैं ड साउंड को यहाँ से इरेज कर दूँ और मैं यहाँ पे ड साउंड प्रोड्यूस करूँ जैसे ड, तो आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि मैंने ड साउंड प्रोड्यूस की। ये मतलब कौन सी साउंड मैंने प्रोड्यूस की, आप उसकी रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। उसकी कैटेगराइजेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी साउंड है, तो आपके माइंड में आएगा ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये एक वॉइस्ड साउंड है, वॉइसलेस नहीं है, इसी तरह एक प्लॉसिव है। मतलब ये तो आगे साउंड की प्रॉपर्टीज़ में आती हैं ये चीज़ें। लेकिन इस साउंड की कैटेगराइजेशन, उसकी रिकग्निशन और उसकी परसेप्शन, अब इस प्रोसेस में हमारे पास ब्रेन भी शामिल होता है और ऑडिटरी सिस्टम, यानी जो कान इन्वॉल्व है साउंड को रिसीव करने में और उसकी परसेप्शन में। तो इस पूरे प्रोसेस की स्टडी को कहा जाता है ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब लास्ट में आता है अकूस्टिक फोनेटिक्स। अकूस्टिक फोनेटिक्स, जैसे मैंने बताया कि हम साउंड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। दिस इज़ कंसर्न विद द अकूस्टिक्स ऑफ स्पीच, the spectro-temporal properties of the sound waves produced by speech, such as their frequency, amplitude, oscillation and intensity। अब मैंने आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का बताया कि हम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को कैसे मूव करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अकूस्टिक फोनेटिक्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उन साउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। अगर मैंने कोई साउंड प्रोड्यूस की, लाइक स की साउंड, या फिर श की साउंड, या फिर या फिर या फिर ज, या फिर ख, ये जितनी भी साउंड्स हैं, इसमें अगर हम किसी एक साउंड को उठाएं, उसकी फ्रीक्वेंसी देखें, उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी टोन, उसकी पिच, इन प्रॉपर्टीज़ को जब हम स्टडी करेंगे तो ये अकूस्टिक फोनेटिक्स में आती हैं कि हम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को मूव तो कर रहे हैं। मैं लिप्स को राउंडेड शेप देखे
ऊ की साउंड तो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन इस मूवमेंट से, ये जो मैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को मूव कर रहा हूँ, इससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हम स्टडी करते हैं अकोस्टिक फोनेटिक्स में। तो सिंपल सी बात है, अकोस्टिक फोनेटिक्स में हम साउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, उसकी पिच, उसकी एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन और इंटेंसिटी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा फोनेटिक्स के हवाले से, कि फोनेटिक्स साउंड की स्टडी है लेकिन किसी भी गिवन लैंग्वेज में। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि अगर मैं कोई नया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको नई आने वाले वीडियो या फिर लेक्चर जल्द से जल्द मिलें और आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नए लेक्चर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह आपको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।